बांग्लादेश बॉर्डर पर हालात विस्फोटक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। एशिया की सबसे खतरनाक भू राजनीतिक हलचल इस वक्त भारत की सीमाओं पर खुलकर सामने आ चुकी है। बांग्लादेश बॉर्डर पर लगातार चल रही हलचल और भयंकर तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर आ चुकी है। इस खबर के आने के साथ ही हड़कंप मच चुका है। भारत ने आनन फानन में अपनी स्पेशल फोर्सेस को रवाना करते हुए इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल खबर ही कुछ ऐसी निकलकर सामने आ चुकी है। लगातार भारत की तरफ से अपने चिकन नेक की सुरक्षा को लेकर बीते 72 घंटों से एक के बाद एक बड़े कदम उठाए जा रहे थे बांग्लादेश बॉर्डर पर, और लगातार बांग्लादेश की तरफ से भी भारत को लेकर एक के बाद एक थ्रेट दिए जा रहे थे। बांग्लादेश में लगातार अस्थिरता के बीच खबरें सामने आ रही थी कि जल्द ही चीन या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आई है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, और इस वक्त बांग्लादेश के ऊपर लगातार दुनिया की नजरें टिक चुकी हैं। अब तक भारत और बांग्लादेश के बीच रहा यह कॉन्फ्लिक्ट अब इंटरनेशनल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी में इस वक्त बहुत बड़ी खबर बन चुकी है चीन की एंट्री। जी हां, भारत और बांग्लादेश के तनाव के बीच इस वक्त चीन की एंट्री ने पूरा मामला पलट दिया है। चीन इस वक्त बांग्लादेश के बॉर्डर में घुस चुका है। आपको बता दें कि इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट आ रही है बांग्लादेश बॉर्डर से, जहां पर चीनी सेना को देखा गया है, और इस चीनी सेना के इंटर होने के साथ ही भारत की तरफ से बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत को लेकर बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आ चुकी है, और भारत की तरफ से इस पर बहुत बड़ा एक्शन भी लिया गया है। भारत ने चीनी सेना को लेकर इस वक्त बांग्लादेश बात किया है। इससे ऑर्डर पर हाई अलर्ट जारी करते हुए न सिर्फ हाई अलर्ट घोषित किया है बल्कि एयरफोर्स को भी रवाना कर दिया है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, भारत की तरफ से बांग्लादेश सीमा पर ब्रह्मोस दागी गई है। जी हां, यह बहुत बड़ी अपडेट बन चुकी है, क्योंकि अब तक भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ब्रह्मोस का इस्तेमाल नहीं किया था। भारत ने बीते कई महीनों पहले से ही ब्रह्मोस को बांग्लादेश की इस सीमा के पास डिप्लॉय किया था, अलग तैनात किया गया था। लेकिन इस वक्त भारत की तरफ से ब्रह्मोस का इस्तेमाल होना बहुत बड़ी अपडेट बन चुका है। पूरे घटनाक्रम के बीच में हालात बहुत तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ सीमा पर लगातार उथल पुथल तेज हो चुकी है। भयंकर तनाव के बीच बांग्लादेश में इस आपको अच्छे प्रेशन के बांधे दो दो होने का दोना पर इसी लगातार उथल पुथल तेज ही है। वक्त हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारत की तरफ से लिए गए एक्शन के बाद इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका भी धड़क चुकी है। हालात वही बन चुके हैं जिनका अब तक अंदाजा लगाया जा रहा था। जिस बात को लेकर कहा जा रहा था कि भारत जल्द ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका पर बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, आखिरकार उसे लेकर बहुत फाइनल खबर इस वक्त आ चुकी है। और इस खबर ने न सिर्फ बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक बल्कि दुनिया के कई मुस्लिम देशों को भी बहुत बड़ा झटका दिया है, क्योंकि अब यह पूरा घटनाक्रम भारत और बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहा। इस मामले में चीन की एंट्री ने पूरा का पूरा खेल पलट दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच इस वक्त बांग्लादेश सीमा पर लगातार हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। भारत ने इन हालात के बीच अपनी 500 टैंक रेजिमेंट को रवाना करते हुए अपनी स्पेशल फोर्सेस को आनन फानन में एयरलिफ्ट कर इस इलाके में डिप्लॉय कर देगी। भारत ने इस स्पेशल फोर्सेस को 5 कर देगी, उसके बाद में डिफ्लीट कर दिया गया है, अपनी डिप्लॉय कर देगी स्पेशल फोर्सेस को आनन फानन में एयरलिफ्ट कर दिया गया, जिसकी दिया है। भारत ने चिकन नेक पर पहले से ही अपनी तैनाती बहुत तेज कर रखी थी, लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद ईच भारत ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। न सिर्फ चिकन नेक बल्कि पूर्वोत्तर के वे सभी राज्य जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं वहां भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही चीन से लगने वाली अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भी इस वक्त हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी स्थिति इस वक्त बॉर्डर पर बन चुकी है, और क्या हालात बने हुए हैं बांग्लादेश से सटे इन इलाकों में जहां भारत की सेना की तरफ से लगातार बड़ी कार्रवाई को लेकर खबरें आ रही हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव और बदलते हालात इस वक्त पूरे एशिया की राजनीति की दिशा तय करते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में लगातार बदलती परिस्थितियों के बीच जिस तरह से मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों की तरफ से हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा था, लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिरों को निशाना बनाकर हिंदू आबादी को लगातार टारगेट करते हुए कई बड़े हमले किए जा रहे थे, जिसके चलते भारत ही नहीं बल्कि दुनिया ने इस पर अपना विरोध जताया। भारत की तरफ से जताए गए विरोध के बीच बांग्लादेश ने भारत को ही उल्टा बड़ी धमकी दी थी। बांग्लादेश की तरफ से भारत के चिकन नेक को लेकर बहुत बड़ी धमकी दी गई थी।
और लगातार इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत को बीते 48 घंटे पहले अमेरिकी इंटेलिजेंस से इनपुट भी मिले थे। दरअसल इन इनपुट्स में बहुत खास सीक्रेट कोडिंग के साथ जानकारी दी गई थी कि भारत को अपने चिकन नेक को लेकर और अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि इसे लेकर भारत पर बड़े हमले का अलर्ट जारी किया गया था। कहा गया था कि भारत पर किसी बड़े हमले की तैयारी चल रही है और यह तैयारी सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि इसके साथ चीन और पाकिस्तान भी इसमें शामिल बताए गए थे। और इस पूरे घटनाक्रम के लगभग 42 घंटे बाद ही इस वक्त जो खबर आ रही है उसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को वाकई चौंका दिया है। अब तक पूरी दुनिया मान रही थी कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की स्थिति को लेकर इस वक्त तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में भारत के लिए अपनी बॉर्डर को लेकर चिंता जाहिर करना बेहद आम बात है। असल में किसी भी देश में जब तख्ता पलट जैसी स्थिति बनती है तो आसपास के वे देश जो उससे सीमा साझा करते हैं अपने बॉर्डर को लेकर आशंकित हो जाते हैं और उस वक्त सुरक्षा बढ़ाना एक बहुत मैंडेटरी कदम होता है। भारत ने भी वही किया था और इसके बाद भी भारत की तरफ से कुछ बड़े टारगेट को निशाना बनाया गया था। लेकिन अब जो खबर सामने आ चुकी है वो भारत और बांग्लादेश तक सीमित नहीं रही है। दरअसल इस खबर ने पूरे घटनाक्रम में अब नए देश की एंट्री से पूरा मामला पलटता हुआ नजर आ रहा है। माना जा रहा था कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच बांग्लादेश के साथ ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान की एंट्री होगी और पाकिस्तान अपनी सेना बांग्लादेश में उतार बना रहा है और बांग्लादेश के साथ सकता है। लेकिन इस वक्त आई खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। खुद भारत भी हरकत में आ चुका है। इस खबर से भारत सख्त में है और भारत ने इस वक्त बहुत बड़ा कदम भी उठाया है। बताया जा रहा है कि इस वक्त बांग्लादेश की उस सीमा पर जो भारत से लगती है और चिकन नेक से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर चीनी सेना को देखा गया है। यह चीनी सेना एक स्पेशल फोर्स के रूप में भेजी गई बताई जा रही है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच चीनी सेना का देखा जाना बहुत बड़े थ्रेट की तरफ इशारा करता है और इस वक्त भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच हाई अलर्ट जारी कर दिया है। भारत ने साफ कहा है कि चीनी सेना का बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुंचना भारत के लिए और भारत की संप्रभुता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। असल में चीन पहले ही अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत को लगातार धमकियां देता रहा है। चीन आज भी यह मानता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है बल्कि वह उसका हिस्सा है और ऐसी स्थिति में भारत और चीन के बीच पहले से ही सीमा विवाद को लेकर तनाव बना हुआ था। लेकिन इस वक्त चिकन नेक के पास बांग्लादेश बॉर्डर में चीनी सेना का दाखिल होना भारत के लिए एक बड़ा थ्रेट बन चुका है। असल में देखा जाए तो जिस तरह से बांग्लादेश भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ऐसे में भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश से सीधी सीमा साझा करते हैं। और यहां यह भी देखा जाता रहा है कि चीन के बॉर्डर की तुलना में बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा अपेक्षाकृत कम मानी जाती रही है। हालांकि इस वक्त स्थिति पूरी तरह बदली हुई है। भारत लगातार अपनी पूरी सीमा पर फेंसिंग कर चुका है। यहां भारत ने हाई एडवांस रेजोल्यूशन कैमरे के साथ साथ सैटेलाइट कैमरों से भी निगरानी बढ़ा दी है और इस वक्त लगातार इस पूरे घटनाक्रम के बीच चीनी सेना की मौजूदगी भारत के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रही है। असल में अब इस पूरे घटनाक्रम में चीन की एंट्री ने पूरा मामला पलट दिया है। अब बात सिर्फ भारत और बांग्लादेश तक सीमित नहीं रही है। चीन की एंट्री से पूरा खेल बदलता हुआ नजर आ रहा है और भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लिया है। भारत की तरफ से बड़े एक्शन लिए जाने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। एयरफोर्स को रवाना किया गया है, बल्कि बांग्लादेश की इस बॉर्डर पर भारत ने ब्रह्मोस फायर किया है। भारत के इस फायर की वजह से अब बांग्लादेश में उथल पुथल मच चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश को लगा था कि चीन की सेना को बुलाकर वह भारत को डरा देगा, भारत को धमका देगा, भारत के चिकन नेक को लेकर भारत को बड़ी धमकी मिल जाएगी। लेकिन असल में अब स्थितियां पूरी तरह पलट चुकी हैं। भारत ने चीन को लेकर भी अब सीधे डायरेक्ट वार्निंग दे दी है। भारत ने साफ करते हुए कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत चीन की एंट्री बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन का बांग्लादेश की बॉर्डर पर उतरना भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। भारत ने इस वक्त ब्रह्मोस के सबसे बड़े वर्जन को बांग्लादेश की सीमा पर चलाया है और इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ चुकी है वह बांग्लादेश की राजधानी ढाका को लेकर भी सामने आ चुकी है। धड़ाके से जो खबर सामने आ रही है उसने न सिर्फ बॉर्डर की स्थितियों को भारत की तरफ मोड़ दिया है, बल्कि असल में इस वक्त चुनौतियां अब बांग्लादेश के लिए और भी ज्यादा बड़ी खड़ी हो चुकी हैं। भारत ने अपनी बड़ी सेना को डिप्लॉय करते हुए अपने टैंक रेजिमेंट को रवाना किया है और बांग्लादेश की बॉर्डर तथा भारत के चिकन नेक से लगभग 25 किलोमीटर की रेंज तक तैनाती कर दी है। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस कदम माना जा रहा है। भारत ने साफ करते हुए कहा है कि अब उसके S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है, यानी अब भारत सीधे तौर पर बड़ी प्रतिक्रिया की तैयारी कर रहा है। भारत ने साफ कर दिया है
कि अब स्थितियां कंट्रोल से बाहर जा रही हैं और मामला भारत के लिए सबसे ऊपर पहुंच चुका है। अब ऐसी स्थिति बन चुकी है कि भारत को बहुत बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है और इस पूरे घटनाक्रम में चीन की एंट्री ने एक बार फिर से अमेरिका की कुर्सी तक को हिला दिया है। यानी ट्रंप तक सख्त संदेश पहुंचने के साथ ही मामला अब उल्टा होता नजर आ रहा है। दरअसल अब तक यह माना जा आ रहा था कि भारत और बांग्लादेश के बीच इस तनाव को आपस में सुलझा लिया जाएगा, लेकिन अब इस मामले में चीन की एंट्री ने अमेरिका को कूदने पर मजबूर कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी तरफ से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आई है। अमेरिका की तरफ से भी बहुत बड़ा दावा किया गया है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में चीन को नहीं कूदना चाहिए था। चीन की एंट्री का मतलब है कि अब भारत के साथ अमेरिका उतरने के लिए तैयार हो चुका है। यानी इस पूरे घटनाक्रम में चीन के खिलाफ भारत का साथ अमेरिका खुले तौर पर दे चुका है। यानी स्थितियां एक बार फिर से पलटती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल पूरी दुनिया अब तक यही मान रही थी कि बांग्लादेश को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन असल में यहां पर चीन की एंट्री से पूरा मामला पलट चुका है। दरअसल देखा जाए तो भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका का भी सबसे कट्टर दुश्मन चीन माना जाता है और ऐसी स्थिति में अगर चीन भारत के खिलाफ बॉर्डर पर उतरता है तो अमेरिका इस मौके को भुनाने से कभी भी चूकने वाला नहीं है। इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश में लगातार हो रही हिंसा और जिस तरह से वहां हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है उसके खिलाफ अब अमेरिका बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अगर देखा जाए तो यह सीधे तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ी सकारात्मक खबर है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि चीन की एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। चीन को इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं थी और अब इस पूरे घटनाक्रम में बांग्लादेश को बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। इस खबर ने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि चीन को भी बड़ा झटका दे दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में अब अमेरिका की एंट्री भी जल्द होती दिखाई आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मामला लगातार पलटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राजधानी ढाका को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। वही ढाका जहां से अब तक लगातार भारत को लेकर धमकियां दी जा रही थी, वही ढाका जहां बैठकर मोहम्मद यूनुस भारत के नॉर्थ ईस्ट को काटने की धमकी और बड़ी साजिश रच रहे थे, अब वही ढाका इस वक्त धड़क उठा है। हां, इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बहुत बड़ा हमला हुआ है। यह हमला कब, कहां और कैसे हुआ, इस बात की अब तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो सेक्रेटेरिएट है वहां पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है और यह अटैक बम के माध्यम से किया गया है। बड़े बम धमाके हुए हैं और इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में लगातार सन्नाटा और चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है। पूरी राजधानी ढाका इस वक्त दहल चुकी है। बांग्लादेश में स्थितियां पलट रही हैं। अब हालात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। मोहम्मद यूनुस जो अब तक भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे, बांग्लादेश को लेकर कहा जा रहा था कि इसे जल्द ही पूर्वी पाकिस्तान बनाया जाएगा, अब वही मोहम्मद यूनुस राजधानी ढाका छोड़कर भाग रहे हैं। राजधानी ढाका से मोहम्मद यूनुस भाग चुके हैं और कहा जा रहा है कि वह इस वक्त बंकर में छिप चुके हैं। उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है ताकि उनकी हिफाजत की जा सके। हालात ऐसे बदल चुके हैं कि अब लगातार जिन जगहों पर हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाए जाने की कोशिश की जा रही थी, वहीं ढाका राजधानी में इस वक्त कर्फ्यू जैसे हालात बन चुके हैं। दरअसल मामला पूरी तरह पलटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूएन में मौजूद देशों की तरफ से भी बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। भारत और बांग्लादेश के इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच चीन की एंट्री पूरी दुनिया को चौंक आ रही है। यूएन में भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब इस स्थिति को लेकर भारत किसी भी हद तक आगे जाने को तैयार है। उनके साथ सात बारे हैं, यानी कि अगर युद्ध ही सही रास्ता है तो आखिरकार अब भारत उस पर चलने के लिए तैयार है। यूएन की तरफ से भारत को बहुत बड़ा सपोर्ट दिया गया है। बता दें कि यूएन में मौजूद लगभग 90 देशों में से 72 देशों ने भारत को समर्थन दिया है। भारत के पक्ष पर आज दूसरा भारत को समर्थन दिया है में वोटिंग की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त यूएन की तरफ से बांग्लादेश पर लगभग 12 बड़े बैन लगा दिए गए हैं। बैन कुछ इस तरह से हैं कि एक तरफ बांग्लादेश के खाद्यान्न पर अब बड़ा संकट आने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी एक के बाद एक बड़े एक्शन लेकर बांग्लादेश की बड़ी सप्लाई चेन को काटने की तैयारी की जा रही है। वहीं भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच बंगाल की खाड़ी में अपने बहुत बड़े युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को भी उतार दिया है। बता दें कि भारत का आईएनएस विक्रांत दूसरा सबसे बड़ा युद्धपोत है जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में जाना जाता है।
इस वक्त भारत ने बंगाल की खाड़ी में इसे तैनात करते हुए अपना सबसे बड़ा परीक्षण भी किया है। बता दें कि भारत ने K9 मिसाइल को एक बार फिर से बांग्लादेश के बेहद करीब बंगाल की खाड़ी में टेस्ट फायर करते हुए बांग्लादेश को सीधे चेतावनी दे गई डाली है। इस वक्त भारतीय नौसेना ने पूरी तरह से बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले बंगाल की खाड़ी के रीजन को फुल कंट्रोल में ले लिया है। यानी हालात को समझते हुए भारत ने चारों तरफ से बांग्लादेश को घेर लिया है। अब बांग्लादेश में इस वक्त स्थिति बदलती नजर आ रही है और भारत इस वक्त हाई अलर्ट पर है। अब देखना यह है कि भारत का अगला बड़ा कदम बांग्लादेश को लेकर क्या होने वाला है। बांग्लादेश के आधार बांग्लादेश के दो दोस्त से, और आपको क्या लगता है, क्या भारत ने इस वक्त जो कदम उठाया है वह बिल्कुल सटीक है? भारत की तरफ से अगला बड़ा कदम क्या होगा, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले और बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।